देखिए, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमारी जो मेन फोकस था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी। लेकिन अब प्रोडक्शन से प्रॉफिटेबिलिटी तक किस तरीके से हम बढ़ें वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगर देखें जो NSSO की जो रिपोर्ट थी 2013 की, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मर्स थे वो एग्रीकल्चर को लीव कर रहे थे बहुत ज़्यादा नंबर्स में। लेकिन ये कुछ परसेंटेज की बात नहीं है, कुछ परसेंट फार्मर्स लीव करना चाहते हैं या कुछ अमाउंट लीव करना चाहते हैं। अगर हमारे पास 100% फार्मर्स को अगर हम वायबल अल्टरनेटिव्स दे दें तो वो एग्रीकल्चर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम लैंड की बात करें तो जो पर कैपिटा पर फैमिली लैंड अवेलेबिलिटी थी 1970s में, वो कितनी थी 2.73 हेक्टेयर्स। उसके बाद वो घट कर कितनी हो गई 2011-12 में, वो हो गई हमारे पास 1.27 हेक्टेयर्स। उसके बाद अगर आज की हम बात करें तो 1.07 हेक्टेयर्स की लैंड अवेलेबिलिटी पर फैमिली आज प्रेजेंट है एक फार्मर के पास। अगर हम पार्टिकुलरली J&K की बात करें तो J&K में सिर्फ अगर यहाँ पर कनाल में मेजरमेंट होती है तो यहाँ पर सिर्फ जो हमारे पास है वो कितनी है, एक एकड़ के आसपास 10 से 12 कनाल की लैंड जो है वो ये नेशनल एवरेज से भी 50% कम है। तो ये तो हमने, अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 2.4% पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया है, 4.2% पूरे वर्ल्ड का वाटर है। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और प्राइड की बात है कि हम 80% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को फीड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्राइड की बात है, एक बहुत सेटिस्फेक्शन की बात है। उसके बाद हम अगर वाटर अवेलेबिलिटी की जो पर हेक्टेयर पर ईयर वाटर अवेलेबिलिटी सिर्फ 5000 क्यूबिक मीटर्स थी 1950s में, वो आज जो है वो आज सिर्फ 1400 क्यूबिक मीटर्स की है। तो कितना ज़्यादा जो 1/4 हो चुकी है वाटर अवेलेबिलिटी। तो ना पानी है ना लैंड है और एग्रीकल्चर को लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें हर साल तो वो बढ़ रहा है, 3 से 4% हमारे पास प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारे पास वेस्टेज है वो 10 से 20% वेस्ट हो जाता है हमारे पास जो हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इस साल की बात करें ग्रेन्स की प्रोडक्शन की, वो 315 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन हुई हमारे पास, और वेजिटेबल्स की 327 मिलियन टन्स की प्रोडक्शन हुई। तो ये अगर मिला लें तो वो 600 मिलियन टन्स हो जाती है। लेकिन लॉस्ट कितना हो रहा है 20%, ये कितना हुआ 120 मिलियन टन्स। तो इतनी प्रोडक्शन बहुत सारी कंट्रीज की मिलाकर नहीं होती जितना हमारे पास वेस्ट होता है। तो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस करना और वेयर हाउसिंग स्टोरेज कैपेसिटीज को बढ़ाना, ये आज हम मेन फोकस होना चाहिए हमारा। थैंक यू।